अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपका लेक्चर नंबर 20 देखते हैं और हम इसका सीपीयू स्केड्यूलिंग का टॉपिक जो है वो 2 देखते हैं कि उसमें हमने क्या लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देखा था। उसके अलावा इसमें रेस कंडीशन देखी थी कि रेस कंडीशन क्या होती है। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मैं थोड़ा सा बताती जाऊँ। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर वो सीक्वेंस के अंदर एक्सेस ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आराम से प्रोसेस ए अपना काम कर ले, फिर बाद में प्रोसेस बी अपना काम करे, लेकिन नहीं, अगर एट अ टाइम ये दोनों एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं। इसमें एक रेस कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं वो से अपने अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सेम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं और जिससे हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के ऊपर है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास एक ऐसा कोड होता है या ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। उस सेक्शन को, उस पार्ट को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और एट अ टाइम एक ही प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होगा, वो दूसरे प्रोसेस को आने की परमिशन नहीं देता। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो अपने टेबल को अपडेट कर सकता है, फाइल्स को कुछ लिख सकता है और कॉमन वेरिएबल्स को चेंज कर सकता है। और सिर्फ एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाता है कि वो अपना काम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रह के करे। क्रिटिकल सेक्शन को इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रोसेसेस जो हैं वो कॉर्पोरेट करते हुए काम कर सकें। पहले एक प्रोसेस काम कंप्लीट करे, फिर दूसरा प्रोसेस उसमें आए। और हर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले उसको परमिशन लेना पड़ती है। उसको कुछ कोड होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और इसमें जो 4 पार्ट्स होते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के। सबसे पहले एंट्री सेक्शन होता है। एंट्री सेक्शन के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाता है और जब उसको बाहर निकलना होता है अपना काम करके तो वो एग्जिट सेक्शन से बाहर निकल जाता है और जो उसका बाद वाला कोड होता है वो फिर एग्जीक्यूट होता है। बेसिक इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन होता है। ये वो सेक्शन होता है जिसमें सबसे पहले कोई भी प्रोसेस है उसको एंटर होना पड़ेगा। एंट्री के लिए उसका कोई कोड होता है। फॉर एग्जांपल जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम लॉक लगा के जाते हैं। अब जब हमने अंदर आना है तो उस लॉक को खोल के अंदर आना है। तो एंट्री सेक्शन हमारा क्या है, हमारा मेन गेट है, हमारा एंट्री गेट है जिससे हम अंदर आएंगे। और अंदर आने से पहले कुछ रूल्स होंगे जो कि हमें फॉलो करना पड़ेंगे। वो रूल्स अगर हमने अचीव कर लिए तो हम क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएंगे और अगर नहीं अचीव किए तो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकते। अगर हमने वो रूल्स अचीव कर लिए तो क्रिटिकल सेक्शन में आके फिर हम लोगों ने जो भी अपना काम करना है वो यहाँ पे हम करेंगे और बाद में हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले परमिशन लेना पड़ेगी। उसको जो एंट्री कोड है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो एंटर कर पाएगा। और इसके अंदर फिर जब वो अपना काम कंप्लीट करेगा तो एग्जिट करेगा। एग्जिट का मतलब है कि वो फिर बाहर निकल जाएगा। बाज़ दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं compete कर रहे होते हैं कि हमने जाना है, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस इसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, एक रेस कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। उन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हमें उसका सलूशन भी चाहिए है। तो वो सलूशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में 3 चीज़ें होती हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मस्ट अचीव होनी चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, इसमें चौथा पोर्शन भी होता है इसका, लेकिन एक्चुअल में 3 ही मोस्टली बताए जाते हैं। 4 वाला जो है वो स्किप कर दिया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट वाले 2 होते हैं इसमें वो हमारे पास मैंडेटरी होते हैं, मतलब प्राइमरी पार्ट होते हैं। इन दोनों को अचीव करना बहुत ही लाजमी है। और ये नीचे वाले जो 2 हैं, एक बाउंडेड वेटिंग और अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड, ये सेकेंडरी में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये ऊपर वाले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स हमारे पास जो ऊपर वाले 2 प्राइमरी हो गए और नीचे वाला ये सेकेंडरी दोनों हो गए। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। मतलब क्रिटिकल सेक्शन से बचने के लिए ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले वाली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है, अगर एट अ टाइम एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे प्रोग्राम को अंदर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी पर्सन है जो वॉशरूम गया हुआ है तो उसने अंदर से लॉक लगाया हुआ है, तो कोई दूसरा पर्सन आया, उसको अंदर जाने के लिए लॉक का खुलना ज़रूरी है और वो तभी खुल सकता है जबकि फ़र्स्ट वाला पर्सन बाहर निकले। तो ऐसी सिचुएशन हम लोगों म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जब एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाता है
वो उसका जो भी एंट्री प्रोसीजर होता है उसको कवर कर लेता है, फिर बाद में वो एग्ज़िट तभी करता है जब वो अपना काम कंप्लीट कर ले, और कोई दूसरा प्रोसेस तभी जा सकता है जब तक कि फ़र्स्ट वाला प्रोसेस बाहर ना निकले। ये सिचुएशन मस्ट अचीव होनी चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। और प्रोग्रेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा होता है, क्रिटिकल सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, उसका एंट्री सेक्शन भी खाली होता है, और उसका वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, और कोई भी प्रोसेस इसके अंदर आना चाह रहा होता है। कोई प्रोसेस जो P1 है वो इसके अंदर आना चाह रहा होता है, लेकिन कोई प्रोसेस P2 है वो इसको जाने से रोकता है, वो इसको अंदर एंटर नहीं होने दे रहा होता। ऐसी सिचुएशन में प्रोग्रेस नहीं होती। ये सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये क्रिटिकल सेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है तो इसके अंदर प्रोसेसेस को बारी बारी जाना चाहिए, जिसमें पहले वाला प्रोसेस पहले चला जाए या दूसरे वाला पहले चला जाए, बाद में पहला चला जाए। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रोक रहा होता है, ना उसने खुद एग्जीक्यूट होना होता है और ना वो किसी और को एग्जीक्यूट होने दे रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही होती। तो प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए कि बारी बारी जो प्रोसेसेस हैं वो जाएं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और अपना काम कर लें। तो इसमें फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर हमने देखा कि एट अ टाइम एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा दूसरा एंटर नहीं हो सकता। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव होगी। प्रोग्रेस तभी अचीव हो सकती है जब दोनों बारी बारी जा रहे होंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इसमें एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को अंदर जाने नहीं देता, ना उसने खुद जाना होता है ना उसको अंदर जाने दे रहा होता है, वो प्रोग्रेस होने से रोक रहा होता है। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं अचीव होती या ये चारों सिचुएशन अचीव नहीं होती तो फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। वो तभी सोल्व हो सकती हैं जब एट अ टाइम एक प्रोसेस अंदर जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, और एट अ टाइम वो दोनों मिल के बराबर के अंदर जा रहे हों, पहले एक चला जाए फिर दूसरा चला जाए, वो एक प्रोसेस दूसरे को बिल्कुल भी रोके ना, तो वो प्रोग्रेस तभी अचीव हो सकती है। अब बाउंडेड वेटिंग कैसी सिचुएशन होती है? बाउंडेड वेटेड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर दो प्रोसेस हैं फॉर एग्जांपल, और एक प्रोसेस जो है वो एक दफ़ा अंदर चला जाता है, ठीक है, फिर बाद में वो एग्ज़िट होके वो बाहर निकल आता है, ठीक है, उसके बाद फिर एक दफ़ा P1 फिर दोबारा से चला जाता है, फिर वो अंदर एग्ज़िट होके फिर वो बाहर निकल आता है अपना काम कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जो P2 है उसको एक दफ़ा भी बारी नहीं मिल रही होती अंदर जाने की, तो ये सिचुएशन जो है ये वेट करता रह जाता है, इसको एक दफ़ा भी बारी नहीं मिलती अंदर जाने की, तो ये क्या हो जाता है, ये बाउंडेड वेट हो जाता है। मतलब एक प्रोसेस है वो इन्फिनिटी तक, अगर ऐसा हो गया कि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, फिर दो दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, तीन दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, चार दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, तो कोई बात नहीं। P2 जो है अगर ये चार दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, P2 एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना तो कोई बात नहीं है, बाउंडेड वेट उसको नहीं करना पड़ेगा, वो ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसने जस्ट एक दफ़ा भी नहीं अंदर गया, अपना प्रोसेस एक दफ़ा भी नहीं किया, लेकिन जो P1 है वो बार बार किए जा रहा है, और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये इन्फिनिटी तक किए जा रहा है, ये छोड़ ही नहीं रहा क्रिटिकल सेक्शन को, और ये इन्फिनिटी तक चला गया, तो ये हमारे पास बाउंडेड वेट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन इसमें क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो ये अचीव नहीं हो सकता। और चौथी सिचुएशन कौन सी होती है? 4 वाली ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हार्डवेयर और स्पीड को यूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर जो है वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, या फॉर एग्जांपल उसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 1 टेराहर्ट्ज़ जो हैं होने चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सब इसको इक्वली यूज़ कर सकें। तो ये चौथी इसकी सिचुएशन है। तो पहली दोनों सिचुएशंस क्रिटिकल सेक्शन से बचने के लिए ये चारों सिचुएशंस फॉलो होनी चाहिए। पहली दोनों प्राइमरी होती हैं, नीचे वाली दो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मैंडेटरी होती हैं, उनको तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, और इनको भी जाहिर है इनको भी होना है। अगर प्राइमरी ही फेल हो जाती हैं तो ये तो फिर हो ही नहीं सकती। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर हमने क्या देखा कि एट अ टाइम एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा, दूसरे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर से लॉक लगाए हुए होता है। और प्रोग्रेस में क्या होता है? प्रोग्रेस ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक क्रिटिकल सेक्शन अंदर गया हुआ है तो दूसरा वेट करे, बाद में वो भी चला जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा यहाँ पे फर्स्ट वाली सिचुएशन में ऐसे होता है
जो जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे होता है कि प्रोसेस P1 अंदर गया हुआ है, प्रोसेस 2 भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। ये इस तरह से अगर P1 अंदर है, P2 भी अंदर चला गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस में क्या है कि एक प्रोसेस जो है अंदर गया, फिर दूसरा जाए सीक्वेंस के अंदर, लेकिन बाद सिचुएशन में ऐसे होता है कि प्रोसेस 1 चला गया और प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेस 2 को जाने ही नहीं दे रहा होता, वो ना खुद जाता है ना उसको जाने दे रहा होता है, तो प्रोग्रेस अचीव नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इससे भी हमें अवॉइड करना है। और बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस ही बार बार एग्जीक्यूट होता है, बार बार ही क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, बार बार ही, लेकिन दूसरे प्रोसेस को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा होता, या वो उसका टाइम ही नहीं हो रहा होता मैनेज। और क्या होता है कि P1 जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है और जो P2 है वो 1 टाइम या 2 टाइम या बिल्कुल ही नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन बाउंडेड वेटेड कहलाती है, ये भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और चौथे में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हार्डवेयर को और स्पीड को यूज़ करने में। ऐसा नहीं है कि आप एक लिमिट लगा दो कि इस लिमिट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से हम तभी बच सकते हैं जब हमें ये चारों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अचीव हों, अदरवाइज़ हम नहीं हो सकते।